हेलो व्यूअर्स, मैं हरीश शुक्ल आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉड अ प्राइम नंबर पढ़ेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना न भूलिएगा। आइए देखते हैं क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉड पी वेयर पी इज अ प्राइम नंबर। डेफिनेशन है ए इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉड पी इफ द कांग्रुएंस x square is congruent to a mod p has a solution, that is if there exists c belongs to z such that c square is congruent to a mod p। और इस पर थ्योरम है -1 is a quadratic residue mod p if p is equal to 2 or p minus 1 upon 2 is even, if and only if। अगर p माइनस 1 अपान 2 इवन है तो -1 क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉड p है। अगर -1 क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉड p है तो p माइनस 1/2 इज इवन। तो प्रूफ इसका देख लेते हैं। लेट -1 बी क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉड p। लिख नहीं रहे हैं, बोल दे रहे हैं। लेट x square is congruent to -1 mod p will have a solution, that is मान लें c square is congruent to -1 mod p। एक c मिलता है, मान लें there exists a c such that c square is congruent to -1 mod p। implies p will divide c square plus 1। implies p does not divide c। p c स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड करता है तो p c या c स्क्वायर को डिवाइड नहीं करेगा। p does not स्क्वायर c स्क्वायर और implies p does not divide c, क्योंकि p प्राइम है, c स्क्वायर को डिवाइड नहीं करता है तो c को भी डिवाइड नहीं करेगा। अब c को भी डिवाइड नहीं करेगा तो इसका मतलब c और p को प्राइम हो गए और फर्मेट्स थ्योरम के से फ्रॉम फर्मेट्स थ्योरम c टू द पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड p। फर्मेट्स थ्योरम से c आपका p को प्राइम है, फर्मेट्स थ्योरम से c टू द पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड p। यहाँ पर हम लिख सकते हैं c टू द पावर c स्क्वायर का पावर p माइनस 1, p प्राइम है तो p माइनस 1 p अपान 2, ये आपका p माइनस 1 इवन होगा, p माइनस 1 अपान 2। अगर p 2 नहीं है तो, अगर p ऑड प्राइम है तो c स्क्वायर p माइनस 1 अपान 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड p। और यहाँ से आप देखें, इसको 1 कह दें, c स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड माइनस 1, तो फ्रॉम 1 इसको आप 2 कर दें। फ्रॉम 1 c स्क्वायर का पावर p माइनस 1 अपान 2 कर दें, इस कॉन्ग्रुएंट टू यहाँ पर पावर p माइनस 1 अपान 2, यहाँ पर भी -1 का पावर p माइनस 1 अपान 2, ये हो जाएगा मॉड p। इसको 3 कर दें। अब इसमें सिमेट्री अगर लगा देंगे तो 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस मॉड p और फिर दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस मॉड p, तो हमारा आ जाएगा बाय सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी, ये हो जाएगा 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 टू द पावर p माइनस 1 अपान 2 मॉड p। p ऑड प्राइम है तो ये अगर +1 होगा तो 1 माइनस 1 0 होगा, उसी को p डिवाइड करेगा। अगर ये -1 हो गया तो 1 + 1 2 हो जाएगा। p ऑड प्राइम है, फिर p 2 को डिवाइड नहीं करेगा।
तो ये सभी तभी सही है जब ये 1 हो जाए, दैट इज p माइनस 1/2 इज इवन। अगर p 2 नहीं है तो, और p 2 है तो फिर तो उस कांग्रुएंस का सोल्यूशन x² इज कांग्रुएंट टू -1 का सोल्यूशन 1 ही है। 1 इसका सोल्यूशन हो जाएगा अगर p 2 है तो 1 इसका सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि 1 इज कांग्रुएंट टू -1 mod 2, ये 1 + 1 को 2 डिवाइड करता है तो सोल्यूशन हो जाएगा। अगर p 2 नहीं है तो फिर p -1/2 को इवन होना पड़ेगा। अब हम प्रूव करेंगे कि अगर p -1/2 इवन है तो -1 क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है। तो कन्वर्सली लेट p -1/2 इवन। प्रूव क्या करेंगे? टू प्रूव दैट -1 इज क्वाड्रेटिक रेसिड्यू, क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉड p, ये प्रूव करेंगे। तो फ्रॉम विल्सन्स थ्योरम, विल्सन्स थ्योरम क्या कहता है? p विल डिवाइड या p डिवाइड्स फैक्टोरियल p -1 + 1। इसका मतलब फैक्टोरियल p -1 इज कांग्रुएंट टू -1 mod p। p -1/2 इवन है। अब आप यहाँ पर देखें, फैक्टोरियल p -1 का देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 अप टू p -1 इस कांग्रुएंट टू -1 mod p। यहाँ पर देखें 1 के साथ हम p -1 लिख देते हैं, 2 के साथ p -2 को कर देते हैं, 3 p -3 और डॉट डॉट, ये हो जाएगा p -1/2 और 1 को p से घटाए तो p -1, 2 को घटाए तो p -2, इसको p में से घटाएंगे तो आ जाएगा p + 1/2 इस कांग्रुएंट टू -1 mod p। इसको देखें, यहाँ पर देखें तो p 1 बार -1 बार इज इक्वल टू p -1 बार। तो p -1 के स्थान पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं -1। तो ये हो जाएगा 1 -1 बार, 2 बार -2 बार डॉट डॉट p -1/2 बार p -1/2 माइनस का बार इज इक्वल टू -1 बार। अब यहाँ से सब में माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा -1 का पावर p -1/2 और ये हो जाएगा 1 2 p -1/2 बार, ये 2 बार आएंगे, स्क्वायर कर दें यहाँ पर, -1 निकल गया तो 1 बार, यहाँ से माइनस निकल गया 2 बार तो 2 बार आएंगे तो स्क्वायर कर दिया इस कांग्रुएंट टू -1 बार। इसका मतलब -1 का पावर p -1/2 और ये हो जाएगा 1 × 2 डॉट डॉट p -1/2 का स्क्वायर इस कांग्रुएंट टू -1 mod p। अगर ये इवन है, p -1/2 अगर इवन है, p -1/2 इवन है तो -1 का इवन पावर इवन हो जाएगा, तो इम्प्लाइज 1 डॉट 2 डॉट डॉट p -1/2 स्क्वायर इस कांग्रुएंट टू -1 mod p। और इसका मतलब हो गया कि यही x² इस कांग्रुएंट टू -1 mod p का सोल्यूशन है। तो इस तरीके से -1 जो है क्वाड्रेटिक रेसिड्यू हो जाएगा अगर p -1/2 इवन है तो। अब अगला थ्योरम करते हैं।
अगला थ्योरम करते हैं। लेट A belongs to Z and P a prime such that PA GCD of PA is 1, that is P and A are co-prime, that is P does not divide A. Then A is quadratic residue mod P if and only if A to the power P minus 1 upon 2 is congruent to 1 mod P। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि A इज क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉड P है, फिर प्रूव कर देंगे कि A टू द पावर P माइनस 1/2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड P। फिर प्रूव करेंगे कि अगर ये सही है तो फिर A क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है। तो लेट x स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू A मॉड P विल हैव अ सोल्यूशन। मान लीजिए सोल्यूशन U है। Let U belongs to Z such that U square is congruent to A mod P। हम जानते हैं कि अगर A is congruent to B mod P हो तो A माइनस B को P डिवाइड करता है, यानी कि A और P का जो GCD होगा वही B और P का होगा। जब भी A इज कॉन्ग्रुएंट B मॉड M होगा तो A और M का GCD B और M के GCD के बराबर ही होगा। तो यहाँ पर इम्प्लाइज U स्क्वायर और P का जो GCD है वही A और P का GCD है, और U स्क्वायर P का जो GCD है वही U और P का GCD होगा, बराबर U और P का GCD। चूंकि A और P का GCD 1 है तो ये हमारा 1 हो जाएगा। अब फर्मेट्स थ्योरम से, अगेन फ्रॉम फर्मेट्स थ्योरम, U टू द पावर P माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड P। इसको हम लिख सकते हैं U स्क्वायर का पावर P माइनस 1 अपॉन 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड P। यहां से देखें, इसको 1 कर दें, इसको 2 कर दें, तो 1 में अब हम P माइनस 1 का पावर दे देते हैं तो हो जाएगा U स्क्वायर, हो जाएगा फ्रॉम 1। U स्क्वायर का पावर P माइनस 1 अपॉन 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू A का पावर P माइनस 1 अपॉन 2 मॉड P। फ्रॉम 2 और 3, अगर इसमें हम सिमेट्री और कॉन्ग्रुएंस रिलेशन में सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी लगाए देंगे तो फ्रॉम 2 एंड 3 ये हमारा हो जाएगा A टू द पावर P माइनस 1 अपॉन 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड P। इस तरीके से हमने देखा कि अगर A क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉड P है तो A टू द पावर P माइनस 1 अपॉन 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड P। अब इसका कन्वर्स पार्ट हम देखेंगे कि अगर ये सत्य है तो A क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है। आइए देखते हैं। कन्वर्सली let A to the power P minus 1 upon 2 is congruent to 1 mod P। शो करेंगे कि A is quadratic रेसिड्यू मॉड P। तो कंसीडर ZP स्टार डॉट, ये ग्रुप कंसीडर कर रहे हैं हम ZP स्टार डॉट। हमें मालूम है कि ZP स्टार डॉट P चूंकि प्राइम है तो ये ग्रुप होता है और ये साइक्लिक ग्रुप होता है। अभी इसको साइक्लिक ग्रुप प्रूव नहीं किया गया है, लेकिन इसको हम यूज कर लेते हैं कि ZP स्टार डॉट साइक्लिक ग्रुप होता है। लेट ZP स्टार डॉट इज जनरेटेड बाय B बार। सिंस P does not divide A bar is not equal to 0 bar and hence A bar belongs to ZP स्टार। और चूंकि
जेडपी स्टार को बी बार जनरेट करता है, तो जेडपी स्टार का कोई भी एलिमेंट बी बार का ही कोई न कोई पावर होगा। तो लेट ए बार इज इक्वल टू बी बार का हम यहां पर पावर के लगा देते हैं। अब जेडपी स्टार डॉट का ऑर्डर जो है वो p-1 है। फिलहाल हम यहां पर ए के स्थान पर ये हम b की पावर k लिख देते हैं। तो इसको लिख दीजिए आप 4 फ्रॉम 4 आपका ये हो जाएगा b का पावर b बार b का पावर k पावर p-1 अपॉन 2 इज कांग्रुएंट टू 1 मॉड p। a की वैल्यू हमने b बार की पावर k लिख दी है। दिस बार इज इक्वल टू 1 बार। अब a बार की वैल्यू हमने रख दी तो ये इसके कांग्रुएंट हो जाएगा। अब ध्यान दें, इम्प्लाइज यहां पर लिख सकते हैं b का पावर k p-1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 बार इन जेडपी। लेकिन जेडपी जो हमने ग्रुप कंसीडर किया था, जेडपी स्टार डॉट लिख देते हैं, जो ग्रुप कंसीडर किया था उसमें 1 बार आइडेंटिटी है। वन बार आइडेंटिटी है तो बी बार जेडपी का एलिमेंट है, इस पर हमने कोई पावर अगर दे रखा है और वो आइडेंटिटी दे रहा है, जिसका मतलब उस पावर को ऑर्डर बी का ऑर्डर जो है वो डिवाइड करता है। साइक्लिक ग्रुप है तो बी का ऑर्डर वही होगा जो ग्रुप का ऑर्डर है। तो सिंस बी, मैंने आपको बताया कि अगर e⁻m बराबर e हो, आइडेंटिटी हो, और ऑर्डर ऑफ a ये आपका n हो, तो फिर n m को डिवाइड करता है। तो यहाँ पर इम्प्लाइज p-1, चूंकि p-1 ऑर्डर है जेडपी का और वही b का ऑर्डर है, साइक्लिक ग्रुप है, तो ये डिवाइड करता है k p-1 अपॉन 2 को। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि k p-1 अपॉन 2 इज इक्वल टू p-1, और इसको आप q लिख दीजिए। ये डिवाइड करता है, मान लीजिए डिवाइड करते हैं तो q कोशेंट जाता है, दिस इंटू q बराबर दिस हो जाएगा, और p-1 से p-1 काट दीजिए तो हमारा k जो हो जाएगा या 2q के बराबर हो जाएगा। k जब 2q के बराबर हो जाएगा तो हम यहां पर लिख सकते हैं k 2q के बराबर हो गया, तो अब हमारा हो गया b k बराबर a बार, यहां से हम लिख सकते हैं बराबर k के स्थान पर 2q लिख देते हैं, तो b बार 2q। अब ये a बार इज इक्वल टू b बार पावर 2q, ये दिस इज इन जेडपी। इम्प्लाइज इसको लिख सकते हैं b का पावर 2q इज कांग्रुएंट टू a मॉड p। इम्प्लाइज यहाँ पर लिख सकते हैं b का पावर q स्क्वायर इज कांग्रुएंट टू a मॉड p। और इस तरीके से हमने देखा कि b टू द पावर q इसका एक सल्यूशन है। अब एक और थ्योरम देख लेते हैं छोटा सा। अगला थ्योरम देख लेते हैं। लेट a बिलोंग्स टू z, p a को प्राइम, a इज नॉट क्वाड्रेटिक रेसिड्यू mod p if and only if a to the power p-1 upon 2 is congruent to -1 mod p। मैंने आपको देखा था अगर ये 1 था तो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू था, इफ एंड ओनली इफ -1 है तो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू नहीं है। प्रूफ कर लेते हैं। फ्रॉम फर्मेट्स थ्योरम अगेन
e to the power p minus 1 is congruent to 1 mod p, implies p will divide e to the power p minus 1 minus 1, implies p divides e to the power p minus 1 upon 2 minus 1, और यह हो जाएगा e to the power p minus 1 upon 2 plus 1. Implies p divides e to the power p minus 1 by 2 minus 1, or p will divide p minus 1 e to the power p minus 1 plus upon 2 plus 1. ध्यान दें, p दोनों को डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि p दोनों को डिवाइड करेगा तो उनके डिफरेंस को डिवाइड करेगा और डिफरेंस हो जाएगा 2, फिर p 2 को डिवाइड करेगा तो p ऑड प्राइम नहीं रह जाएगा। यहाँ पर p हमने ऑड प्राइम लिया है, p ऑड प्राइम। अब यहाँ पर देखें, अगर p इसको डिवाइड करता है तो e to the power p minus 1 2 इस कांग्रुएंट 1 mod p हो जाएगा, तब a क्वाड्रेटिक रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पर ये होगा, इसका मतलब p इसको डिवाइड नहीं करेगा तो फिर इसी को डिवाइड करेगा। a इज नॉट क्वाड्रेटिक रेसिड्यू mod p if and only if p divides e to the power p minus 1 by 2 plus 1. That is, if and only if e to the power p minus 1 upon 2 is congruent to minus 1 mod p. ध्यान दो, इसको अगर डिवाइड करेगा तो e to the power p minus 1 2 is congruent to 1 mod p हो जाएगा। उस केस में हम देख चुके हैं कि a क्वाड्रेटिक रेशियो था। अगर नहीं है तो फिर इसको डिवाइड नहीं करेगा, नहीं इसको नहीं करेगा तो फिर इसको करना ही पड़ेगा, तो फिर ये कंडीशन आ जाएगी। अब कुछ नोटेशंस देख लेते हैं। लीजेंडर सिंबल देख लेते हैं। यहां लिखते हैं लीजेंडर सिंबल। लेट a belongs to Z, p a prime, then a over p is equal to 1 if a is quadratic residue mod p. a by p is equal to minus 1 if a is not quadratic residue mod p. कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं। ये लीजेंडर सिंबल है, ये नोटेशन है। a ओवर p बराबर 1 तब हम लिखेंगे जब a इज क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉड p, और a ओवर p बराबर -1 लिखेंगे जब a इज नॉट क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉड p। अब कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं। रिमार्क 1 ओवर p इज ऑलवेज 1। क्यों? क्योंकि 1 इज क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉड p होगा, क्योंकि x स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड p किसी भी p के लिए इसलिए होगा क्योंकि 1 ही इसका एक सोल्यूशन है। 1 स्क्वायर 1 ही होगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 को p डिवाइड कर देगा, तो 1 ओवर p आपका 1 आएगा। a स्क्वायर ओवर p अगेन ये 1 होगा, क्योंकि a स्क्वायर का सोल्यूशन a स्क्वायर ही हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0, उसको p डिवाइड करेगा। और तीसरा हम प्रूव करेंगे कि a बाई p इंटू b बाई p है दोनों, इज इक्वल टू ए बी अपान p। अगर a क्वाड्रेटिक रेशियो a बाई p b बाई p बराबर ए बी अपान p है, इसको हम प्रूव कर देते हैं। इसका प्रूफ छोटा सा प्रूफ है।
सबसे पहले केस 3 केस बांट करके करेंगे। a बाई पी बराबर 1, b बाई पी बराबर अगर 1 है, इसका मतलब a क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉड p है। कहने का मतलब इसका सल्यूशन मान लें u है और इसका सल्यूशन मान लें v है। तो यहाँ से मिल जाएगा हमको u स्क्वायर इज कांग्रुएंट टू 1 a मॉड p, और v इसका सल्यूशन है तो हमें मिल जाएगा v स्क्वायर इज कांग्रुएंट टू b मॉड p, और हमें मालूम है a इज कांग्रुएंट टू b मॉड m हो, b इसका c इज कांग्रुएंट टू d मॉड m हो, तो इनका प्रोडक्ट जो है वो भी हो जाता है। तो ये हो जाएगा u स्क्वायर v स्क्वायर दैट इज uv का होल स्क्वायर इज कांग्रुएंट टू ab मॉड p, और इसका सल्यूशन जो है uv है, x स्क्वायर इज कांग्रुएंट ab मॉड p का सल्यूशन uv अब मिल गया। इसका मतलब इम्प्लाइज ab अपान p, ab क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है दैट इज ab अपान p इज इक्वल टू 1 हो गया। केस 2 ले लेते हैं, जिसमें हम मान लेते हैं कि a ओवर p ये भी -1 है और b ओवर p ये भी -1 है। इसका मतलब इसका भी सल्यूशन नहीं मिलेगा, इसका भी सल्यूशन नहीं मिलेगा। तो जब सल्यूशन नहीं मिलेगा, a क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉड p नहीं होगा, b क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉड p नहीं होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, a टू द पावर p -1 अपान 2 इज कांग्रुएंट टू -1 हो जाएगा मॉड p। इसी तरीके से ये भी क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉड p नहीं होगा। अभी भी थ्योरम प्रूव किया था, अगर b क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉड p नहीं होगा तो b टू द पावर क्या हो जाएगा, p -1 अपान 2 इज कांग्रुएंट टू -1 मॉड p हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ab टू द पावर p -1 अपान 2 इस कांग्रुएंट अब आ गया 1 मॉड p। और वहाँ पर हमने देखा था कि अगर a टू द पावर p -1 अपान 2 इस कांग्रुएंट 1 मॉड p हो तो फिर a क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉड p हो जाता है। तो ये क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉड p हो जाएगा, ये हो जाएगा ab अपान p बराबर 1। ये बराबर हो गया हमारा a बाई p b अपान p। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये -1 +1 आ जाएगा। तीसरा केस यहाँ पर हम ले लेते हैं, किसी एक को +1 कर देते हैं, किसी एक को -1। चौथा केस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए a टू द पावर p आपका 1 है और b ओवर p ये बराबर -1 है। जब ये 1 है तो यहाँ से हमको मिल जाएगा a टू द पावर p -1 अपान 2 इज कांग्रुएंट टू 1 मॉड p। ये माइनस है, 1 है तो यह हो जाएगा b टू द पावर p -1 अपान 2 इज कांग्रुएंट टू -1 मॉड p। मल्टीप्लाई करें, ab टू द पावर p -1 अपान 2 इज कांग्रुएंट टू -1 मॉड p। अब ab पावर p -1 अपान 2 इज कांग्रुएंट टू -1 अपान p है, तो ab अपान p ये क्या हो जाएगा, -1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन -1 आएगा। तो थ्योरम हमारा प्रूफ हो गया। आज का काम यही रोक देते हैं। अगले वीडियो में हम गॉस थ्योरम ऑन रेसिड्यू पढ़ेंगे। वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।